जब से सती ने अपना शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वो श्री रघुनाथ जी के नाम का जाप करने लगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाओं को सुनने लगे। इधर यज्ञवल जी महाराज भरद्वाज जी से बोले कि मैं आपको पार्वती जी के सुंदर चरित्र की तरफ ले चलता हूं। और फिर नारद जी ने मैना मैया और हिमाचल जी को तरह तरह से समझाया और पार्वती जी को आशीर्वाद दिया है कि अस कहीं नारद सुमिरे हरे गिर जहे दीन यसीस होई यह कल्याण सब संसह तजो गिरीश। इधर नारद जी ने पार्वती मैया को आशीर्वाद दिया है और हिमाचल जी से कहा कि आप इस संदेह का त्याग करो, अब यह कल्याण ही होगा। ये कहकर के नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। मैना मैया कहती हैं, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों को नहीं समझ पाई कि जो न मिले हे बरो गिर जह जोगू। हे नाथ, हमारी पार्वती की योग्य वर मिलेगा तो ही मैं विवाह करूंगी, क्योंकि पार्वती मेरे प्राणों से प्यारी है। और यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो लोग कहेंगे कि हिमाचल जी जड़ है। तो हिमाचल जी कहते हैं, देवी, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन नारद जी का दिया हुआ वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। तुम सब कुछ भगवान पर छोड़ो और प्रभु का सुमिरन करो। हिमाचल जी कहते हैं, देवी, तुम जाओ और पार्वती जी से कहो कि कर रहे हैं सोता पूजे ही मिलहि महेशु। बेटी, तुम ऐसा तप करो कि तुम्हें शिवजी मिल जाएं, क्योंकि नारद जी कहते हैं शिवजी सद्गुणों के भंडार हैं। महाराज के वचनों को सुनकर मैना मैया प्रसन्न हो जाती हैं और दौड़ करके पार्वती जी के पास गई और पार्वती जी को देखते ही गदगद हो गई। पार्वती जी को गोद में बिठा लिया और हृदय से लगाया और बोली, बेटी, आज एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आकर के मुझे उपदेश दिया है कि कर रही जाए तपो शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मैना जी कहती हैं, पार्वती, तुम भगवान का तप करो, क्योंकि वही सुख देने वाले हैं और दुख का नाश करने वाले हैं और तप के बल से जगत का पालन करने वाले हैं। पार्वती, तुम जाकर के तप करो। तब वेद श्री मुनि ने आकर समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। श्रोताओं, आज पार्वती मैया ने अपने प्राणपति शिव जी को हृदय में धारण करके तप करना शुरू किया और आज ऐसा तप किया है कि शरीर की सुध-बुध विसर गई। 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, 100 वर्ष साग खाकर बिताई है, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, कुछ दिन कठोर तपस्या की और फिर 3000 वर्ष तक
बेल पत्र खाए, तभी से उमा जी का नाम पार्वती हुआ, तभी से उमा जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वत राजकुमारी, अब तेरा मनोरथ सफल हुआ, अब तू इस तप को त्याग, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, ऐसा तप तो आज तक बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने भी नहीं किया जैसा तुमने किया। अब तुम इस तप का त्याग करो और इस ब्रह्मवाणी को सत्य समझ लो, और जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने के लिए आए तो तुम चली जाना, और जब सप्त ऋषि मिले तो तुम इस ब्रह्मवाणी को सही समझना। आज पार्वती आकाशवाणी की बात सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं, उनका शरीर पुलकित हो गया। और इधर यज्ञवल्क्य जी महाराज बोले कि मैंने पार्वती जी के सुंदर चरित्र को सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। इधर जब सती ने अपना शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वो सदा श्री रघुनाथ जी के नाम का जाप करने लगे, प्रभु की कथाओं को सुनने लगे। आज भगवान शंकर प्रभु श्री राम के नाम में मस्त हैं, प्रभु के चरणों में ध्यान लगा करके घूम रहे हैं। शंकर भगवान मुनियों को उपदेश करते हैं, प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं और सती जी के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार से श्रोताओं, समय बीत गया, श्री राम जी के चरणों में नई प्रीति हो रही है, शंकर भगवान आनंद में हैं। और इधर जब प्रभु श्री राम ने देखा और प्रभु श्री राम प्रकट हुए, तो प्रभु श्री राम ने शंकर भगवान को अनेक प्रकार से समझाया, फिर पार्वती जी की पवित्र करनी को बताया कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहु सैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, और मेरी विनती है कि आप जाकर के पार्वती जी से विवाह कर लें। तो शिव जी कहते हैं कि स्वामी जी की आज्ञा मैं टाल नहीं सकता, यही मेरा परम धर्म है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं। और श्रोताओं, माता पिता के बताए हुए मार्ग पर चलना ही हमारा धर्म है। तो आज शंकर भगवान कहते हैं कि आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आपकी आज्ञा मेरे सर पर है, आपने जो कहा मैं अवश्य करूंगा। तो शिव जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैंने जो बताया उसे हृदय में रखना, और अब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। ये कहकर के प्रभु श्री राम अंतर ध्यान हो गए। इधर शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि पार्वती जी से जाकर के कहो कि वो वापस घर चली जाएं। इधर सप्त ऋषि पार्वती जी के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि शंकर जी में तो अवगुण ही अवगुण है और आप उनके लिए तपस्या कर रही हैं। पार्वती जी कहती हैं कि यदि वो गुणों की खान है तो भी मेरे हैं और अवगुणों की खान है तो भी मेरे हैं, मुझे तो बस वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इधर सप्तऋषि प्रणाम करके चले आए पार्वती जी को। इधर भगवान शंकर को पूरी घटना सुनाई है।
इधर भगवान शंकर की पुनः एक बार समाधि लगी और इधर एक ताड़िकासुर नाम का दैत्य हुआ, जिसने सारे समाज में धर्म की व्यवस्थाओं को बदलना शुरू किया। तो जब जब धर्म की हानि गिलानी होती है तो भगवान कोई न कोई ऐसी लीला करते हैं। तो आज सारे देवता सोच रहे हैं कि अब शंकर जी को जागृत करना चाहिए, क्योंकि शंकर जी के पुत्र द्वारा ही ताड़िकासुर का वध होगा। तो आज शिव जी को जागृत करने के लिए सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज क्या करें, शंकर जी को कैसे जगाएं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव तो समाधि में है और मुझे कोई ऐसा रास्ता समझ नहीं आता, शंकर जी को कैसे जगाएं? तो महाराज उसी समय कामदेव का आगमन हुआ। तो जब कामदेव को देखा तो महाराज सारे देवताओं ने जय घोष की कि अब रास्ता मिल गया। और कामदेव वो देवता हैं जिन्होंने बड़ी से बड़ी समाधि डिगा दी है, और आज शंकर भगवान की भी समाधि वही खोलेंगे। तो आज काम को जब तैयार करके भेजा है, शंकर भगवान राम ध्यान में है, कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की कलाएं करके हार गया। तब कामदेव क्रोधित हो उठा और उसने एक उपाय सोचा। आज कामदेव एक आम के वृक्ष पर चढ़ जाता है और आज उसने पंच पुष्प वाणों को छोड़ा और वाण भगवान शंकर के हृदय में लगे। भगवान शंकर ने वृक्ष के पत्तों में छिपे काम को देखा। भगवान शंकर को क्रोध आया कि राम भजन में भी संसारी लोग विघ्न करने चले आते हैं। तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो ये काम जलकर भस्म हो गया। तो महाराज उसके बाद में कामदेव की पत्नी रति ने जब अपने पति की ये दशा को देखा तो मूर्छित हो गई और भगवान शंकर के पास में आई है, कहने लगी, महाराज मेरे पति से भूल हो गई, मैं स्वीकार करती हूँ, आप कृपा करके मेरे पति को पुनर्जीवन दे दो। शंकर भगवान दया के सागर हैं। आज रति को वरदान दे दिया और कहा, शंकर भगवान ने कहा कि पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। इधर महाराज रति प्रसन्न हुई और चली गई। इधर अब सारे देवताओं ने देखा कि शंकर जी शांत हो गए तो देवता लोग आए और भोले बाबा की स्तुति करने लगे। तो भोले बाबा ने सोचा, भोले बाबा ने पूछा कि आज आप सब लोग क्यों आए हैं? भगवान जानते हैं कि देवता कभी बिना काम के नहीं आते, कुछ तो काम जरूर होगा। तो पूछ लिया कि आप किस काम से आए हो? तो देवताओं ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप जाकर के पार्वती जी से विवाह कर लें और आपके विवाह में हम सब मिलकर के आनंद मनाएं, ऐसा हमारा भाव है। तो भगवान शंकर सोचने लगे कि ये तो मेरे भगवान राम की भी इच्छा है, तो आज स्वीकार कर लिया और बड़े भाव से कह दिया कि आप लोग जाकर के विवाह की तैयारी करें। इधर महाराज सारे देवता हिमाचल जी के पास में आए हैं, सारा हाल बताया है। सप्तऋषियों ने हिमाचल जी से कहा, श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित कि भगवान ने काम को भस्म किया तो हिमाचल जी
बहुत उदास हुए, बहुत दुखी हुए। और जब रति का वरदान सुनाया तो हिमाचल जी बड़ा प्रसन्न हुए। तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, आज हिमाचल जी ने आदर पूर्वक मुनियों को बुलाया है और सभी मुनियों को बुला करके आज बड़ी विधि विधान के साथ में लगन पत्रिका लिखवाई है। और महाराज जब लगन पत्रिका लिखी गई तो सबसे पहले लगन पत्रिका हिमाचल जी ने सप्त ऋषियों को दी है। सप्त ऋषि लगन पत्रिका लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी है। ब्रह्मा जी आनंद में झूमने लगे और ब्रह्मा जी उस लगन पत्रिका को लेकर के देवताओं के पास में आए हैं। आज देवताओं को पढ़कर के सुनाई है। सारे देवता आनंद में झूमने लगे। आज भोले बाबा भी आ गए हैं। आज भोले बाबा के आंगन में लगन आई है। तो हम सब मिलकर के गाएंगे बाबा के। सारे देवता गाते हैं क्या? हो भोले बाबा फूले न समाई, हरे हरे लगुन आई भोले अंगना। भोले बाबा फूले न समाई, लगुन आई हरे हरे लगुन आई भोले अंगना। विष्णु जावे जावे भूतगढ़, ब्रह्मा जावे विष्णु जावे जावे भूतगढ़। और मेरे भोले ऐसे जावे नंदी पे होके सवार, लगुन आई हरे हरे लगुन आई भोले अंगना। भोले बाबा भोले न समाए, लगुन आई हरे हरे लगुन आई भोले अंगना। सज गए मम्मी सज गई, सज गए सब परिवार। पापा सज गए मम्मी सज गई, सज गए सब परिवार। और मेरे भोले ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगुन आई हरे हरे लगुन आई भोले अंगना। भोले बाबा फूले न समाए, हरे हरे लगुन आई भोले अंगना।
परिवार, और मेरे भोले ऐसे सज गए जैसे सिरिया भगवान। लगुन आई हरे हरे लगुन आई भोले अंगना, भोले बाबा फूले न समाए। लगुन आई हरे हरे लगुन आई भोले अंगना। जटा मुकुट मोरु सवारा, कुंडल कंकना पहिरे प्याला, तन विभूति पट की हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन यूप भीत भुजंगा, कर कंठयूर नरसिर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला, करे त्रिशूल डमरू बिराजा, चलहि बसहि चढ़े बाजहि बाजा, चलहि बसहि चढ़े बाजहि बाजा, चलहि बसहि चढ़े बाजहि बाजा। बाबा के गढ़ बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के बाबा का श्रृंगार करेंगे कि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। ताली बजाते हुए ऊपर हाथ करके बोलना है जय हो। है पेश निराला जय हो, भस्म लगाए जय हो, ओढ़े मृग छाला गले शेष की माला है
सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। महाराज को प्रणाम किया तो भगवान ने देखा कि जितने प्रकार के भूत हैं उतनी ही प्रकार की गाड़ियां हैं। और भूत कैसे हैं? कोई नेत्रहीन है, किसी की बहुत सारी आंखें हैं, किसी के सारे शरीर पर मुख ही मुख है, किसी के सारी शरीर पर भुजाएं भुजाएं हैं। कोई तरबूज सा है, कोई अंगूर सा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई चौड़ा है, कोई चपटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। और इतना ही नहीं और है। बाबा कहते हैं तन खीन को अति पीन पावन गति धरे, भूषण कराल कृपाल सो सगनत सो तन धरे, घर स्वान सुर काल मुख अगिनत वेश अगिनत को गने, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, बहुजिन सप्रेत पिशाच जमात बरनत नहीं बने। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई महाराज त्रिपुंड लगा करके आया है, अरे कोई रक्त से ही नहा कर आया है। और सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। और महाराज आजकल तो ये प्रथा समाप्त हो चुकी है, लेकिन पहले के लोग जब कहीं भी जाते थे तो अपना थाली लोटा अपने साथ लेकर के जाते थे। क्यों? कुछ खाने के लिए मिलेगा तो उसमें रखकर खाएंगे। तो आज बाबा के सारे बाराती खोपड़ी लेकर के घूम रहे हैं।
अब सारे बारातियों के चेहरे कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का मुख गधे जैसा, किसी का मुख सियार जैसा, कोने नाना प्रकार का स्वरूप है। और महाराज एक भी चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, गधा, कुत्ता, सियार, सुअर जब ये चारों एक साथ बोलने लग जाएं, कैसा लगेगा महाराज, कैसा लगेगा? तो बाबा के सारे बाराती बारात लेकर के चले, बारात चली, बाबा के बाराती गाने लगे, बाराती गाते हुए जा रही है। देखिए हमारे समाज की ये परंपरा है कि जब भी हमारे समाज में दूल्हे राजा की बारात जाती है तो हमारी माताएं बहनें वरना गीत गाया करती हैं। आज मेरे भोले बाबा की बारात जा रही है, आज हम सब मिलकर के अपने भोले बाबा के लिए गाएंगे। आज भगवान शंकर की बारात चली है। चली भोले जय बम बम बोलो जय शिव जय बम बम बोलो जय शिव जय बम बम बोलो जय शिव जय। अपनी अलग भाषा, अलग राग, अलग ताल, अलग सुर, अलग लय, अकड़म बम बम बकड़म बम बम, अकड़म बम बम बकड़म बम बम। अब गड़म गड़म अकड़म बम करके कुछ भी बस गड़म गड़म लगा दो। अब तो देवताओं के अगमानों के कानों में केवल बम बम की आवाज आए, दूसरा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अकड़म बम बकड़म बम गड़म गड़म। अब तो अगमान परेशान। तो देवताओं ने बारातियों से पूछा, अच्छा ये बताओ कुछ देवता पीछे भी छूट गए हैं ना? तो महाराज देवता लोग तो समझ गए। उन्होंने कहा देखिए इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है आपको ध्यान नहीं देना है। महाराज कब तक ध्यान नहीं देते? भूत प्रेत उड़ उड़ के आ रहे थे। एक अगमान एक देवता को माला पहना करके गया, तब तक दूसरा अगमान एक देवता को जग से गिलास में शरबत दे रहा था। तब तक एक भूत दिखाई पड़ा। अरे बाप रे! अब देखिए भर के नीचे गिरने लगा। और दूसरे अगमान बोले जो माला पहना करके गए थे, उन्होंने कहा अरे नीचे देखिए गिर रहा है। उन्होंने कहा अरे नीचे छोड़िए ऊपर देखिए आ रहा है। अरे महाराज भूत प्रेत उड़ उड़ के आ रहे थे। तो अब ये सारे अगमान तो बारातियों को देखने में लगे थे। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागा। अब महाराज जी अगमान तो बारातियों को देखने में लगे थे। ये तो देखने में बिजी हो गए, लेकिन जिन हाथी घोड़ों पर बैठकर आए थे वो हाथी घोड़े बेडरे चले वाहन सब भागा। सारे हाथी घोड़े भाग गए। अब तो महाराज सारे अगमान धीरज धारण करके खड़े रहे। बोले प्रभु आज बचा लीजिए। अगर आज बच गया ना तो किसी भी बारात में माला पहनाने नहीं जाऊंगा। प्रभु आज बचा लीजिए। तो महाराज छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने के लिए। बच्चों को बड़ा शौक होता है बारात देखने का। लेकिन जैसे ही उन्होंने काले काले भूतों को देखा, जामुन जैसे बच्चों को देखा, बच्चे धड़ भागे, चीखते हुए बच्चे भागे। रे मैया दरवाजा
बंद कर। माताएं बोली दरवाजा क्यों बंद करते हो? बच्चे कहते हैं माँ तुम जानती हो यदि एक भी घुस गया ना तो कोई बचेगा नहीं। बच्चे कहते माँ महाराज आए हैं। माता बोली रे क्या व्यर्थ की बातें करते हो, तुम जानती हो तो महाराज को पता चल गया तो क्या होगा? बच्चे कहते हैं माँ मरवाने के लिए भेजा था वहां पर। माताएं बोली नहीं दुल्हा देखने के लिए। बच्चे कहते हैं माँ दुल्हा तो आया ही नहीं, बारात तो आई नहीं है। बच्चे कहते हैं माँ यमराज की सेना आई है। बच्चे कहते हैं कहीं कहा कहीं जाए न पाता, जम कर धार किधौ बरुआता, बरु बौरा बसैया सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। माताएं कहती हैं अच्छा दुल्हा? बच्चे कहते हैं दुल्हा पागल है। बर बौरा, बौरा माने पागल। बच्चे कहते हैं माँ आज तक जो भी दुल्हा आया घोड़ी पर आया, ये बसैया सवारा, ये बैल पर बैठा है माँ। और सोना चांदी नहीं मिला तो सांप का कुंडल बना के पहन लिया, खोपड़ियों की माला बना के पहन ली। बच्चे कहते हैं माँ तन छार बियाल कपाल भूषण और नगीन जटिल भयंकरा, तन छार बियाल कपाल भूषण और नगीन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत साची जोगिनी विकट मोख रजनी चला, जो जियत रहीबा रात देखत और पुण्य बढ़ते ही करे सही, देखी सोमा विवाहु घर घर बात बसिल रितना कही घरों। बच्चे कहते हैं माँ शरीर पर राख लपेटे है, सांप खोपड़ी के आभूषण है, विकराल जटाएं हैं, भयंकर नहीं भयंकरा। बच्चे कहते हैं माँ नंगा आया है, जो देख लेगा ना वो जीवित नहीं बचेगा। इधर भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए आज आई हैं, तो आज मैना मैया सोने का थाल सजा करके आती है। देखिए मैना मैया को मालूम था कि दुल्हा तनिक विकराल है, लेकिन इतना विकराल है इसकी कल्पना नहीं थी। तो मैना मैया गई और डर गई, बिना आरती किए मैना मैया वापस चली आई और जाकर के लगी विलाप करने। आज पार्वती जी को गोद में लेकर के रोने लगी, कहने लगी बेटी मैं मर जाऊंगी लेकिन इस पागल के साथ में हरगिज विवाह नहीं होने दूंगी। अरे ठीक नहीं किया ब्रह्मा जी ने जिस कल्प को
जिस फल को कल्प वृक्ष पर लगाना चाहिए था, ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल में लगा दिया। बेटी मैं मर जाऊंगी लेकिन इस पागल के साथ में विवाह नहीं होने दूंगी। महाराज तब तक किसी ने पूछ दिया, ये दुल्हा बताया किसने था, किसने बताया था? तब तक नारद जी आ गए। अरे महाराज, अब आप कल्पना करिए नारद जी की क्या गति हुई होगी, क्या क्या नहीं सुनाया मैना मैया ने। अरे नारद क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, उदासीन धन धाम न जाया। पार्वती जी कहने लगी, माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी को बदल सकती हैं? मैना जी बोली, नहीं, यदि आप नहीं बदल सकती हैं तो किसी को व्यर्थ में दोष देकर कलंक की भागी क्यों बन रही है? माँ मेरे भाग्य में जो लिखा है मुझे वही प्राप्त होगा। पार्वती मैया कहती है कि कर्म लिखा जो बाहुर ना तो कत दोष लगाए हो काहू। पार्वती मैया कहती है, माँ मेरे भाग्य में जो लिखा है मुझे वही प्राप्त होगा। भगवान ने जो मेरी किस्मत में लिखा है मुझे वही मिलेगा। इसमें मेरे गुरुदेव जी का कोई अपराध नहीं है। और उसके बाद में नारद जी वेद ऋषि आदि मुनियों को लेकर के आई हैं। हिमाचल जी और मैना जी को तरह तरह से समझाया, कहा आपकी बेटी इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में ये सती थी लेकिन पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए इनको जलना पड़ा, इनका शरीर त्याग हुआ। और इस जन्म में आपके पुण्य के कारण आपकी बेटी बनी है। इधर महाराज हिमाचल और मैना जी को पता चला कि पार्वती जी जगदम्बा हैं, तो जाकर के पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। और आज इधर बरातियों को भोजन कराया गया है। विवाह के समय पर ब्रह्मा जी आए हैं और इधर मेरे भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह मंडप में उपस्थित हुए हैं। आज जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से सजाया था, आज भगवान शंकर उस पर विराजमान होते हैं। इधर सखियां मेरी मैया को लेकर के आती हैं और कहने लगी, कि गौरा को ब्याहने आई गयो रे मेरा भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आई गयो रे मेरा भोला भंडारी। भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी। भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी। आई गयो रे मेरा भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आई गयो रे मेरा भोला भंडारी।
लगाई हैं। इधर सारे देवता अपने अपने धाम के लिए विदा हो गए और इधर भगवान शंकर और मां पार्वती बड़े आनंद से कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कुछ युग बीत जाने के बाद में 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य होता है। तो महाराज इस प्रकार से भोले बाबा और मां पार्वती जी का विवाह हुआ है। और जो लोग भोले बाबा और मां पार्वती के विवाह की कथा को सुनते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और आज हम और आपने भोले बाबा की कथा को श्रवण किया। मैं तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आपका और हमारा जीवन मंगलमय हो। यहाँ पर बड़ी सुंदर सी कथा का संपन्न होता है। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। श्री यशोदा को
कीजिए, अपनों जन्म सफल कर कीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर कीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए।